नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जिंदगी। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार के मोतिहारी की खबर के साथ। यहां पर जहरीली शराब ने 8 लोगों की जान ली है और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस प्रदेश में शराब बंदी है, वहां पर शराब आखिर लोगों को कैसे मिल रही है। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब ने एक बार फिर परिवारों को उजाड़ दिया है। ये त्रासदी जिले के तुरकौलिया, पहाड़पुर और हरसिद्धि थाना क्षेत्रों में फैली है, जहां बीते कुछ दिनों में मौत का तांडव शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक इन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर बनी जहरीली शराब के सेवन से लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद 8 लोगों की मौत हो गई। कल कमा कर आया, जाकर सो गया, वही वजह से बेचैनी हुआ, उल्टी हुआ, इधर ले आया, उधर से घर पर से तो इलाज हुआ, इधर डेट हो गई। क्या नाम था? परीक्षण में शराब पीते थे। इस दिन भी शराब पिया था कल में। कहाँ घर गए? शंकर सर परेशान। ताजा मामला तुरकोलिया के शंकर सरैया गांव का है, जहां मोहम्मद अलियास अंसारी की जान गई। शराबबंदी वाले राज्य में हुई इस घटना ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है। कई लोग अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से कुछों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। बस हम इलाज अभी ठीक मानी नहीं। अभी आँख से नहीं खेले थे। कहाँ पीले रही? अकेले पीले रही कि और लोग रहे साथ? हम अकेले। प्रशासन की छापेमारी और गिरफ्तारी लगातार जारी है, लेकिन माफियाओं और तंत्र की मिलीभगत ने मासूम परिवारों को मातम में डुबो दिया। में से कुछ लोगों की पोस्टमार्टम हुई है। एक आध तो पहले वो खुद डिस्पोज कर दिए थे सुबह सुबह, तो उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। बाकी 3 का पोस्टमार्टम हम लोग करवा रहे हैं। एक का पोस्टमार्टम प्रमोद यादव को करके रात में ही परिजन को सौंप दिया गया था। उनकी तरफ से आवेदन भी आया, वो FIR हो चुका है। और उसमें जिन पर आरोप लगा है तो हीरा लाल राय हैं, उनको अरेस्टिंग हो गई है। एक जम्बू बैठा है, उनकी भी अरेस्टिंग हो गई है। और एक और भी मतलब 12-15 लोगों की अरेस्टिंग अभी तक हुई है। तो परिजनों के द्वारा या जो घायल व्यक्ति हैं उनके द्वारा बताया गया जिसका नाम, उन सब की अरेस्टिंग हो चुकी है। हाँ, अभी प्रथम दृष्टिया तो यही लग रहा है कि शराब की सेवन किए हैं ये लोग। हाँ, चेन पकड़ा गया है। चेन पकड़ा गया है। इस चेन में हो सकता है और लोगों का नाम जुड़े, तो उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट मतलब स्टेप में जिनसे ये माल खरीदे हैं उनकी अरेस्टिंग हो गई है और पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से माल लाए हैं, तो उस चेन को हम लोग खंगाल रहे हैं। जल्दी से उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने इसमें SIT का एक गठन किया था और इसमें जो लोग इसमें शामिल थे उनमें से कई प्रमुख मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। और मुख्य साजिशकर्ता जो नागा राय था, परसौना का रहने वाला, और खलीफा, ये 2 शराब तस्कर जो थे, इन्होंने जहरीला पदार्थ मिथेनॉल, जो कि केमिकल एग्जामिनेशन में भी इसकी पुष्टि हुई, और किस परिस्थिति में लोगों ने इसको कंज्यूम किया, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। और इस मिथेनॉल की सप्लाई करने में और भी कुछ नाम आए हैं, अलग अलग थाना क्षेत्र के हैं, जो दूसरे जिले के भी रहने वाले हैं, और उनको गिरफ्तार करने का प्रयास जो है पुलिस कर रही है भारी संख्या में। और शराब की जो सप्लाई करते हैं शराब कारोबारी, उनको भी काफ़ी भारी संख्या में गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और इस मामले के संज्ञान में आने के बाद हम लोगों ने 50 डब्बा मिथेनॉल जो सप्लाई हुआ था उसको जब्त किया है। चलिए बात करते हैं सतना की। यहाँ के बिड़ला अस्पताल में अनोखा मामला निकलकर सामने आया, जब एक मरीज का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करने की बजाय उसके पेट में चीरा लगाकर उसे वापस घर भेज दिया गया। खुलासा उस वक्त हुआ जब मरीज को इस बात का पता लगा। परिजन अस्पताल पहुंचे और हंगामा किया। सतना के बिरला अस्पताल में चिकित्सा जगत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक मरीज का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होना था, लेकिन उसे बिना बताए पेट में चीरा लगा दिया गया। सवाल ये कोई इलाज था या किसी बूचड़ खाने की लापरवाही? अस्पताल प्रबंधन ने हड्डी सुरक्षित रखने का बेतुका बयान भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मरीज की हड्डी को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया है। हालांकि जब परिजनों ने हंगामा मचाया तो हंगामे के बाद उनके 1,87,000 रुपए लौटा दिए गए। ऐसे में सवाल ये भी है कि पैसे लौटाना इस बात का सबूत है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें गिन रही है।
जहां डॉक्टर भगवान बनने की बजाय मरीजों के शरीर को लैब का हिस्सा समझ रहे हैं। क्या सतना का यह अस्पताल अब एक टॉर्चर सेंटर बन चुका है? प्रशासन की चुप्पी ये बताती है आम आदमी की जान की कीमत इन बड़े अस्पतालों के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये तो बात थी मध्य प्रदेश के सतना की, लेकिन राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी चरमराई हुई हैं। यहाँ पर एक अस्पताल में एक महिला मरीज डिस्चार्ज होती है, लेकिन बाहर ले जाने तक उसे व्हील चेयर तक नसीब नहीं होती। मजबूरी में उसके परिजन साइकिल को अस्पताल के भीतर लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में सवाल यही कि जब लाखों रुपया स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सरकार खर्च कर रही है, तो आखिर यह पैसा जा कहां रहा है? राजस्थान में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलने वाली शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। कुम्हेर के सरकारी अस्पताल में मानवता करा उठी जब अस्पताल से छुट्टी मिलने पर एक बीमार मरीज को वार्ड से बाहर ले जाने के लिए व्हील चेयर तक नसीब नहीं हुई। लाचार परिजन अस्पताल के भीतर ही अपनी साइकिल ले आए और मरीज को उस पर बैठाकर बाहर ले जाना पड़ा। यह घटना अस्पताल प्रशासन की संवेदनशीलता और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। करोड़ों के बजट और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों के बीच एक व्हील चेयर की कमी के चलते गरीब परिवार को इस अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। क्या प्रशासन के पास इतनी भी नैतिकता नहीं कि एक असहाय मरीज को बुनियादी सम्मान दिया जा सके? और वहीं हिमाचल प्रदेश से मानवता को शर्मसार करता मामला सामने आया। एक रिटायर्ड फौजी ने एक मासूम को बांधकर इतना पीटा कि वो अधमरी हो गई। मासूम का कसूर सिर्फ इतना था, उसने रिटायर्ड फौजी के पेड़ से अमरूद चुरा लिए थे। इसने हमारे अमरूद तोड़े। ये अमरूद तोड़े तो ऐसे मारोगे? अमरूद तोड़ोगे तो ऐसे मारोगे इसको? अच्छा। हिमाचल के ऊना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने मानवीय संवेदनाओं पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। यहाँ एक प्रवासी परिवार की मासूम बच्ची का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने भूख या बचपने में एक रिटायर्ड फौजी के घर के बाहर पेड़ से कुछ अमरूद तोड़ लिए थे। इस छोटी सी बात पर फौजी ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए बच्ची को घर के अंदर बंधक बनाया और सीढ़ियों से बांधकर बेरहमी से पीटा। एक रक्षक का इस तरह भक्षक बन जाना समाज की गिरती नैतिकता का प्रमाण है। चंद अमरूदों के लिए बचपन को जंजीरों में जकड़ना न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि इंसानियत की हत्या भी है। ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या हमारे समाज में मासूमों के लिए करुणा खत्म हो चुकी है? हालांकि मामला सामने आने के बाद आरोपी ने माफी भी मांगी है। यहाँ पर खेत में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच की जा रही है। परिजनों ने एक युवक पर हत्या का शक जताया है। एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गेहूं के खेत में एक महिला का शव बरामद हुआ है। महिला के शरीर पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है उसकी हत्या कर शव को यहां फेंका गया है। अहरौरा थाना क्षेत्र की इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने खुद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर गांव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर जिंदगी। साथ ही साथ आपके अपने चैनल खबर जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।